हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। दोस्तों आपकी कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसका दोस्तों यह पहला वीडियो है। यानी कि दोस्तों आपका जो निर्देशांक ज्यामिति है वो इस वीडियो के माध्यम से स्टार्टिंग हो चुकी है। जिन भी बच्चे को अगर निर्देशांक ज्यामिति में प्रॉब्लम होगा, निर्देशांक ज्यामिति समझ में नहीं आता होगा, तो आप लोग दोस्तों मेरे इस वीडियो को बिना देखे आप लोग नहीं जाइएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर दोस्तों इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन को बनाने में या किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने में या उससे जुड़ी किसी भी दोस्तों आप तथ्य को परिभाषित करने में आप बिल्कुल भी भूल नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही दोस्तों आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में जो आपका ज्यामिति है उसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तब दोस्तों हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मैंने ज्यामिति के लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है। अगर दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ज्यामिति बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर बात करें दोस्तों शॉर्ट में, तो आपका जो ज्यामिति होता है दोस्तों उसका जो संबंध होता है वो होता है आपके बिंदु, रेखा, रेखाखंड एवं इनसे बनने वाली विभिन्न प्रकार के आकृतियों के गुण एवं उसके स्वरूप से। या बोल सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें बिंदु, रेखा, रेखाखंड की सहायता से निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार की आकृतियों के स्वरूप, रचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है या कराया जाता है, उसी को हम लोग ज्यामिति बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज्यामिति से क्या जाने, आप लोग ज्यामिति से ये जाने कि जो हमारा ज्यामिति है ये आपके बिंदु, रेखा, रेखाखंड और उनसे निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार की आकृतियों से संबंधित है। यानी कहने का मतलब कि आपका जो ज्यामिति है वो दोस्तों एक तरीके से आकृतियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं ये है कि जो आपका निर्देशांक होगा वो भी ज्यामिति की सहायता से ही क्या होगा, वो निरूपित होगा। इसीलिए दोस्तों इस निर्देशांक को ज्यामिति से कन्वर्ट करके इसका नामकरण, इसका निरूपण निर्देशांक ज्यामिति के रूप में कर दिया गया है। लेकिन इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो परिभाषा है इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया जा रहा है, देखिए इसमें दिया जा रहा है वह ज्यामिति, क्योंकि जब आप लोग निर्देशांक का प्रयोग करिएगा ना तो उसके लिए ज्यामिति की आवश्यकता होगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा निर्देशांक किसे कहते हैं। ठीक है, बस आप लोग ये समझ के रखिए कि यहाँ पर जब आप निर्देशांक का प्रयोग कीजिएगा तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, तो ज्यामिति की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा वह ज्यामिति जिसमें एक तल का मतलब होता है सतह, तल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सतह, जिसमें एक तल पर स्थित किसी बिंदु, दोस्तों यहाँ पर बिंदु जो है वो आपका कोई वस्तु हो सकता है, कोई पिंड हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, लेकिन इन पदार्थ को, इन पिंड को, इन वस्तुओं को काफी छोटा नगण्य मान लिया गया है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर बिंदु का नाम दिए हैं। ठीक है, बिंदु की स्थिति एवं स्थान का निर्धारण दो लंब रेखाओं, दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो दो लंब रेखाएं हैं वो क्या होती है, इसे भी दोस्तों मैं आप लोग को बताता चलूंगा। दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जाती है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अर्थात ज्यामिति की वह शाखा जिसमें निर्देशांक का उपयोग करके, बताऊंगा निर्देशांक किसे कहते हैं, निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपके सामने दोस्तों दो ठो फिगर दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले से समझेंगे। किस वाले से, इस वाले से। तो दोस्तों मान लेते हैं कि जो हमारा ये आयताकार जो आप दोस्तों आकृति देख रहे हैं यह एक प्रकार का कागज का शीट है। यानी कागज का दोस्तों क्या है, यह गत्ता है, पन्ना है, इसको आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों दो ठो चार ठो आपको कोर दिखाई दे रहे होंगे। एक कोर है आपका ये वाला, एक कोर है आपके ये वाले, और कोर मतलब आपकी सीट की लंबाई, किनारा, कोर मतलब किनारा, 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 ये वाला, ये किनारा, ये आपका हो जाएगा इस कागज की सीट का निचला किनारा, ये आपका हो जाएगा कागज की सीट का ऊपरी किनारा, और ये हो जाएगा आपका कागज की सीट का दाईं ओर का किनारा, दाईं ओर का, और ये हो जाएगा आपका कागज की सीट का बाईं ओर का किनारा। ठीक है, अगर दोस्तों हम इस कागज की सीट पर, जो आपको सफेद दिखाई दे रहा है, इस कागज की सीट पर अगर हम कोई बिंदु यहाँ पर अगर P ले लेते हैं,
मान लेते हैं कोई बिंदु P और आपसे हम पूछें कि इस बिंदु के P की स्थिति यानी इसके स्थान को आप दर्शाने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी इसको स्थान को निर्देशित करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, क्या बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यही ना बताइएगा। सबसे पहले आप बिंदु P को देखिएगा, फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि इसके आसपास का मतलब ऐसा कौन सा मतलब चीज़ है जिसकी सहायता से, जिसके संकेत से हम लोग बता सके कि जो बिंदु P है वो कहाँ पर स्थित है। सपोज डेट अगर आपको बताना है कि मेरा घर कहाँ है, किसी को बताना है कि मेरा घर कहाँ है, तो आप दोस्तों थोड़ी ना बोलोगे कि मेरा घर मतलब मेरा घर मतलब अपना घर बताने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, किसी दोस्तों आप मतलब आपके घर के आसपास जो भी दोस्तों आपके कुछ जैसे मंदिर हो गया, आपके घर के सामने कोई स्कूल हो गया, या आपके घर के सामने किसी जाने पहचाने किसी व्यक्ति का घर हो गया, तो आप उनकी पहचान से क्या कीजिएगा, अपने घर की आप पहचान करिएगा, या फिर अपने मोहल्ले का नाम रखकर आप अपने घर की पहचान कराइएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से दोस्तों आप ये जो बिंदु देख रहे हैं, इस बिंदु की स्थिति यानी इसके स्थान का दोस्तों निर्धारण आप कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ना बताइएगा, हो सकता है आप ऐसे बताएं कि जो हमारा बिंदु P है वो कागज के शीट के जो बाईं किनारा है, ये बाईं किनारा समझिएगा, बाईं किनारा उसके निकट है। जो हमारा बिंदु P है वो कागज के शीट के बाईं किनारा के निकट है, या फिर बोल सकते हैं आप लोग कि जो बिंदु P है वो कागज के शीट के जो ऊपरी किनारा उसके काफी निकट है। यानी आप ऐसे बता सकते हैं कि जो आपका बिंदु P है वो आपके कागज की शीट के बाएं किनारा के निकट है, या फिर जो आपका बिंदु P है वो आपके कागज की शीट के ऊपरी किनारा के निकट है। तो दोस्तों आप ही बताइए कि क्या इस तरीके से बताने से या फिर ऐसे बताने से कि जो बिंदु P है वो कागज की शीट के निचली कोर से, कागज की शीट के निचली कोर से काफी दूर है, काफी दूर क्या देखिए है ना, दूर है, काफी दूर है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कोई नाम लिखे हैं कि ऊपरी कोर है, निचली कोर है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ऊपरी कोर है, पलट देंगे तो इसको बोल देंगे ऊपरी कोर है, इसको बोल देंगे निचली कोर। यानी जो बिंदु P है इसका आप निर्धारण सही स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी बता नहीं सकते। यानी दोस्तों आपके बिंदु P का स्थान निर्धारित करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो आपका बिंदु P है, समझिएगा मेरी बात को दोस्तों, जो आपका बिंदु P है वो आपके इस कागज के शीट के बाईं कोर से कितना दूरी पर स्थित है। जैसे कि जो आपका बिंदु P है वो आपके कागज के बाईं कोर, ये जो आप बाईं कोर देख रहे हैं ना, इस बाईं कोर से कितना दूर पर स्थित है। तो हम इसको माप लेते हैं। जैसे कि हम इसको अगर माप लें ऐसे ऐसे, ये आता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर माप लिए कि जो हमारा बिंदु P है वो कागज के बाईं कोर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अब आप लोग क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर आप मापिएगा ऐसे ऐसे, 5 सब कितना दूरी पाएगा, 5 क्योंकि आप बाईं कोर से क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप माप रहे हैं। मान लेते हैं कि आपको बिंदु P पता नहीं है, आप बिंदु P को नहीं जानते, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बिंदु P है वो इस कागज के शीट के बाईं कोर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों एक आपको स्वतंत्र जानकारी मिल चुकी है। स्वतंत्र जानकारी क्या मिला कि जो हमारा बिंदु P है वो कागज के बाईं कोर, क्योंकि हाई हो जाएगा दाईं कोर, हाई हो जाएगा बाईं कोर। ठीक है, तो हमारे बाईं कोर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम यहाँ पर जितनी भी दूरियां लिए हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारे के सारे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही स्थित है। लेकिन हमारा ये जो बिंदु P है वो इन सभी दूरियों में से किस स्थान पर स्थित है, इसे हम लोग बिल्कुल भी बता नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों आपको एक स्वतंत्र सूचना और पता लगानी होगी। एक आपको पता है कि एक जो आपको पता है सूचना वो ये है कि आपका जो बिंदु P है वो आपके इस कागज की शीट के बाईं कोर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना ऊपर स्थित है या कितना नीचे स्थित है या कहाँ स्थित है, ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं है, हम ये बिल्कुल भी बता नहीं सकते। लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों अगर कोई आपसे ये बोल दे कि आपका जो बिंदु P है वो आपके कागज की शीट के निचली कोर से, जो आपका बिंदु P है वो आपकी कागज की शीट के निचली कोर से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। देखिए ऐसे 15 सेंटीमीटर। तो आपका जो आपका कागज का शीट है उसका निचला कोर कौन है, ये वाला है ना, ये वाला निचला कोर। तो इस निचला कोर से क्या करिएगा, आप 15 सेंटीमीटर आप मापोगे। 15 सेंटीमीटर कहाँ से मापोगे, 5 सेंटीमीटर दूरी से, क्योंकि सब जितना भी दूरी आप देख रहे हैं ये सब कितना दूरी पर है,
कागज के बाईं कोर से ये सारी दूरियां कितने पर निर्देशित हो रही हैं, तो 5 सेंटीमीटर पर। और आपको कितना मापना है, कागज के निचले कोर से जो दूरी है वो कितना मापना है बिंदु P के लिए, 15 सेंटीमीटर। तो आप मान के चलते दोस्तों कि आप यहां से लेकर यहां तक माप लेते हैं, कितना, 15, यानी यहां से लेकर यहां तक जो दूरी हो कितना है, 15 सेंटीमीटर फिक्स है। तो दोस्तों ये गारंटी है कि आपका जो बिंदु P होगा वो कहीं ना कहीं यही पर स्थित होगा। ये 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये जो आपका बिंदु P है वो कहां पर स्थित होगा, यहां पर। लेकिन अगर आपको यहां पर जो आपका कागज का सीट है उसके निचले कोर से अगर आपको ये दूरी पता नहीं रहती कि निचले कोर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा बिंदु P स्थित है, तो आप बिंदु P को कहां दिखाते, हे प की हे प की हे प की हे प की हे प, कहां पर दिखाते, नहीं दिखा पाते। तो आपको एक जानकारी के साथ साथ, एक स्वतंत्र सूचना के साथ साथ आपको दूसरा स्वतंत्र सूचना का होना यहां पर आवश्यक था। तब दोस्तों आप लोगों ने बिंदु P का स्थान यहां पर दिखाया। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप दोस्तों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर मान के चलते हैं दोस्तों, एक मुख्य सड़क है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ। ठीक, एक सड़क है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ। और यहाँ पर इस सड़क से निकलने वाली जो अन्य सड़कें हैं वो दोस्तों आपके उत्तर से दक्षिण की ओर संख्या में, मतलब इनका नामकरण किया गया है। देखिए मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5, मार्ग 6, मार्ग 7, यानी इन सड़कों का नामकरण किया गया है आपके मुख्य सड़क के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। अगर दोस्तों हम आपसे ये बोले कि आपका घर, आपसे अगर हम बोले कि आपका घर आपके उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला जो मुख्य सड़क है उसके मार्ग नंबर जो आपका 4 है, देख रहे हैं ना, मार्ग नंबर 4 है, मार्ग नंबर 4 पर आपका घर उपस्थित है, तो आप अपने घर का सही सही पता लगा लीजिएगा। बताइए, जैसे कि आपके इतने सारे सड़कें इस मुख्य सड़कें से निकली हुई हैं, ठीक है, और हम आपसे बोलें कि आपका जो घर है वो आपके मुख्य सड़क से निकलने वाला जो मार्ग नंबर 4 है। देखिए एगो आपके बारे में पता चल गया, एगो स्वतंत्र सूचना आपको पता चल चुका कि इस मुख्य सड़क से निकलने वाली कुल जितने सारी सड़कें हैं और उन सभी सड़कों में से जो सड़क मार्ग 4 वाला है, कौन, मार्ग 4 वाला, उसी मार्ग 4 में आपका घर है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, देखते हैं ना कि आप जैसे मान चलते हैं, बहुत सारे लड़के कॉलेज में या स्कूल में क्या होता है कि लड़की को पसंद करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, या लड़की के पीछे पीछे चलते हैं उसको मतलब पटाने के लिए, ठीक है, तो लड़की उसको भाव नहीं देती है, तो फिर भी उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, पीछा करते 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 अपने दोस्तों को भिड़ाते हैं कि देख कहाँ पे आओकर घर, कहाँ नहीं के कहाँ नहीं के। फिर बाद में पता चलता है कि मान चलते लड़की का पीछा किया वो, लड़की का पीछा करते करते वो घुस गया कहाँ पर, ये मुख्य सड़क में, ये लड़की घुस गई मुख्य सड़क में। और जब ये लड़की मुख्य सड़क में घुसी तो इसके पीछे पीछे क्या है, आप लोग है, मतलब कि जो पीछा कर रहा है उन लोग है, ठीक है, तो उन लोग क्या कर रहा है कि इस लड़की का पीछा कर रहा है, और ये जो लड़की है वो मार्ग 4 में इंटर कर गई। कितना में, मार्ग 4 में इंटर कर गई। अब फिर जैसे ही इंटर की तो हो सकता है कि मार्ग 4 में काफी भीड़ होगा और वो लड़की क्या हुई, इन लड़कों के आंख से वो चकमित हो गई, मतलब कहाँ गई उन लोग को पता नहीं है, यानी वो देखा ही नहीं। तो दोस्तों ये जो लड़के हैं या फिर लड़के के जो दोस्त है वो ये बोलेंगे हमारा पता चल गई बा कि कौन मार्ग में रहेले, ई कन्फर्म है कि वो मार्ग 4 में रहेले, यानी कि उसको ये खुशी होगा क्योंकि इस मुख्य सड़क से आपकी कौन सड़क निकल रहे हैं, 7 गो निकल रहे हैं ना, इधर 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 इधर, लड़कियां घुसा इसमें, तो लड़कियां जब हेने घुसा तो उन लोग कैसे पता लगाता कि कौन में घुसल है कि कौन घुसी, क्योंकि हेनाऊ सड़क है, हेनाऊ सड़क है, हेनाऊ सड़क है, हेनाऊ सड़क है। तो उसका जब पीछा किया लड़कियां का, तो वो लड़कियां का जब पीछा किया तो लड़कियां किस मार्ग में घुसी, तो मार्ग 4 में। तो मार्ग 4 में घुसी तो लड़का सब क्या हो गया, कन्फर्म हो गया कि यार लड़कियां का वही में घर बा मार्ग 4 में, यानी कि उसको टेंशन नहीं है मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3 के लेकर। क्यों, क्योंकि वो जान चुका कि जो लड़की है जिसे हम पटाने वाले हैं वो मार्ग 4 में ही वो रहती है। बात को समझ रहे ना, यानी एक स्वतंत्र सूचना उसे मिल चुका। ठीक है, अब यदि दोस्तों वो अपने दोस्तों के साथ जो लड़की को पटा रहा है उसका लवर, अगर वो मार्ग 4 में एंट्री करता है तो मार्ग 4 में दोस्तों वो कितना दूर जाएगा बताइए। मार्ग 4 में जब देख रहे ना 1 2 3 4 ये सब दोस्तों मकान की संख्या है, जितना भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये सब मकान की संख्या है। तो मार्ग 4 में देखिए 1 2 3 4 5 ये सब मकान की संख्या है। तो उसको दोस्तों कैसे पता होगा, लड़की के जो लवर उसको कैसे पता होगा कि जिस लड़की को हम देखे थे, जिस लड़की को हम जानते हैं उसका घर किस नंबर पर है। एक को तो सूचना पता चला लेकिन दूसरा क्या उसको पता नहीं है। यदि दोस्तों अगर उसको मार्ग 4 में दूसरा सूचना भी अगर उसे पता चल जाती है कि लड़की का जो घर है उस घर का यानी उस मकान का जो नंबर है वो 4 है, वो 4 है, तो वो क्या करेगा कि लड़का हेजे तक रुक जाएगा, हेजे तक, ये आगे नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि आगे कितना बढ़ेगा, फिर उसको अगला जो मकान नंबर मिलेगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 100, फिर 120, 130, कितना दूर जाएगा बताइए, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। इतना कन्फर्म है कि उसी रोड में, उसी मार्ग में क्या करती है वो लड़कियां रहती है, लेकिन उस मार्ग में किस मकान नंबर में रहती है वो बिल्कुल भी दोस्तों वो ढूंढ नहीं पाएगा। तो जब उस लड़की के मकान का नंबर उसे पता चल जाता है तो वो दोस्तों एकदम संतुष्ट, एकदम खुशहाल, एकदम उसको कंफर्म हो गया कि वो जो लड़की है वो उसी घर में रहती है। तो कितनी यहां पर आवश्यकता पड़ी सूचना का, तो दूगो। पहला कौन, मार्ग, मतलब किस सड़क पर रहती है, वो किस सड़क पर रहती है, तो मुख्य सड़क से गुजरने वाली जो सड़क नंबर 4 है उस पर वो लड़की रहती है, मतलब उस ओर वो लड़की रहती है। फिर दूसरा क्या सूचना, कौन दूसरा क्या सूचना, कि वो जो लड़की है उस मार्ग 4 में कितने मकान के नंबर वाले घर में रहती है, तो कितने, तो मकान नंबर 4, मकान नंबर 4 वाले पर क्या रहती है, वो रहती है। तो उस दोस्तों इन दोनों स्वतंत्र सूचनाओं की सहायता से जो लड़की के मकान का जो स्थान है, या फिर बोल सकते हैं लड़की का जो स्थान है वो निर्धारित हो चुका, वो निर्धारित क्या हुआ, वो हो चुका। उसी प्रकार जैसा आपने इसमें समझा था, इसमें क्या हुआ दोस्तों, निर्धारित हो चुका। तो बस इसी को तो बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए लिखवाए भी है यहाँ पर, एक तल पर रखी हुई किसी बिंदु की स्थिति, देखिए एक तल पर रखी हुई किसी बिंदु की छोड़े हैं, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर की डाल देना, ठीक है। बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक है। समझे ना कैसे कैसे, पहला आपको सड़क का पता लगाना, दूसरा कि वो सड़क पर जो लड़की का जो मकान का जो नंबर है वो कितना है, ठीक। दूगो यहाँ पर बाईं कोर से कितना दूरी पर और निचली कोर से कितना दूरी पर, दूगो। तो इसीलिए दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक है। शर्तें, यानी निर्देशांक ज्यामिति अगर आपको निर्मित करना है, बनाना है, तो आपके शर्तें कौन कौन से होंगे। दूसरा कौन है, बिंदु की स्थिति एवं स्थान को निरूपित करने वाली दोनों लंब रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदी हो, एक दूसरे का हो प्रतिच्छेदी। तो लंब रेखाएं दोस्तों मैंने बोला ना, अभी आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए कैसे लंब रेखाएं, देखिए जो दोस्तों आप बिंदु P के लिए ये वाला जो ये बिंदु P के लिए दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बिंदु P के लिए देखिए, बिंदु P के सामने ये वाला जो आप दूरी देख रहे हैं, ये वाला इतना इतना, मतलब ये जो आप कोर की लंबाई देख रहे हैं, ये वाला कोर की लंबाई, और फिर यहाँ से ये वाला कोर की जो लंबाई देख रहे हैं, ये वाला कोर की लंबाई, ये वाला कोर की लंबाई, इन्हीं दोनों को क्या बोलेंगे, लंब रेखा। इन्हीं को क्या बोलेंगे दोस्तों, लंब रेखा। और ये दोनों को दोनों क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी मतलब इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर नहीं प्रतिच्छेद करेगा तो क्या आप इसका निर्धारण कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये खुला रहेगा तो आप इसको बिल्कुल भी निर्देशित नहीं कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं, देखिए देखिए को लंब रेखा आएगा यहाँ पर, देखिए एक हाई वाला आएगा, देखिए एक हाई वाला मार्ग 4, जिस मार्ग में लड़कियाँ रहती है, मार्ग 4, और फिर है आपका मुख्य सड़क, हाई मुख्य सड़क। तो ये कहाँ हो जाएगा, हे पे प्रतिच्छेद करेगा, हे पर, क्यों, क्योंकि है नहीं से उन्हीं घूम जाए सन लेकिन है नहीं से घूम जाएगा, तो जाने से घूमेगा। तो ये क्या हो गया, ये बिंदु, ये आपका उभयनिष्ठ, यानी कि ये वाला जो आपका पॉइंट है, इस पर ये जो मार्ग 4 है, ये जो मुख्य सड़क है वो इस पर मिल जा रहा है। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, लंब रेखाएं। और ये दोनों लंब रेखाएं कहाँ मिल रहे हैं, दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले बिंदु पर। तो आपने जो लड़की के मकान का नंबर का जो पता था, जो लड़का था, वो कैसे लगाया, तो एगो मार्ग 4 की सहायता से, एगो जो मुख्य सड़क था उसकी सहायता से। यानी मुख्य सड़क में उन्होंने यहाँ से यहाँ तक क्या ली, उन्होंने सहायता ली, और फिर यहाँ से यहाँ तक उन्होंने मार्ग 4 की सहायता ली। तो दो लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ी ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लंब रेखा उन्होंने लिया बिंदु P का स्थान निर्देशित करने के लिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक हमने लंब रेखा लिया, यानी एक दूसरे के क्या है ये दोस्तों, लंबवत है, इस बिंदु के स्थान को निर्देशित करने के लिए। तो यही तो परिभाषा बताया जा रहा है भाई मोरे, कि वह ज्यामिति जिसमें एक तल मतलब ये सतह, एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति एवं स्थान का निर्धारण दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जाती है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और यही दोस्तों है आपका निर्देशांक ज्यामिति। और इसकी सहायता से मैंने आप लोग को जो मेन पॉइंट यहाँ पर लिखाया मैंने आप लोग को बताया। देखिए तीसरा क्या चाहिए, साथ ही बिंदु की दूरियों का मापन मूल बिंदु से उसी बिंदु की दिशा में अंकित होनी चाहिए। तो मूल बिंदु किसको बोलेंगे, जहां पर आपके दोनों लंब रेखाएं मिलेंगे। देखिए एगो ये लंब रेखा है और एगो ये वाला लंब रेखा है, कहाँ मिल रहा है, इस पर। ये आपका जो मुख्य सड़क है और ये जो मुख्य सड़क है वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु। तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि साथ ही बिंदु की दूरियों का मापन मूल बिंदु से उसी बिंदु की दिशा में अंकित होनी चाहिए। तो अब दोस्तों देखिए, हाई जो आपका मूल बिंदु है ना, हाई मूल बिंदु, तो इसका मापन हम लोग इस तरफ नहीं करेंगे, हम लोग इसी तरफ करेंगे जिस तरफ बिंदु है। तो बिंदु यहाँ पर बिंदु किसको मानेंगे, लड़कियां के घर को,
लड़की के घर को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोस्तों जो मापन है हम लोग मार्ग 4 की तरफ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया कि इनका जो मापन है हम लोग उसी ओर करेंगे जिस ओर बिंदु आपका उपस्थित है। अगला है 4 नंबर में, बिंदुओं का स्थान निर्धारित करने वाली दोनों लंब रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती है, किंतु निर्देशांक ज्यामिति के लिए प्रयुक्त 2 लंब रेखाओं में से एक क्षैतिज एवं दूसरा ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने 3 आकृति है, एगो, दूगो, 3 गो। ठीक है, तो इन तीनों में से जानते हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के लिए किसकी आवश्यकता होगी, इस वाले की। किसकी, तो इस वाले की। ये सब समझना जरूरी है, ना समझोगे तो फिर कुछ ना। जितना आप दोस्तों देखिए निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, आपके जो क्लास के जो टीचर है वो क्या करेंगे, आएंगे डायरेक्टली और आपको जो निर्देशांक ज्यामिति का जो आपका दोस्तों जो प्रश्नावली होगा उसको आप क्लियर करा कर निकल जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट। पता है ना निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, किस इसमें संबंधित जो कुल जितने सारे परिभाषा है ये आपको पता नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि आप वो चैप्टर पढ़े भी हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को इतना गहराई से समझा रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन या इससे संबंधित कोई तथ्य आप लोग को बिल्कुल भी भारी ना लगे, डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, तो देखिए ये इस दिशा की ओर है, ये इस दिशा की ओर है, ये इस दिशा की ओर है। लेकिन अगर दोस्तों हम आपसे बोले कि इन तीनों में से आप किसको सरल पूर्वक ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, ग्राफ आलेख पर दर्शा सकते हैं, आलेख पर किसको देखिए, तो ये अभी तक जितना भी बिंदु हम दर्शाए, बिंदु दर्शाए किस रूप में है, देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से है ना। देखिए तो इस तरीके से हाई किसे, हाई एक बार खई से हो गया है, फिर एक बार खई से हो गया है। तो देखिए इनकी दिशा किसी भी दिशा में हो सकती है। ये जो 2 लंब रेखा है, ये भी लंब रेखा है, ये भी लंब रेखा है, ये भी लंब रेखा है, इनकी दिशा, तीनों लंब रेखा है, इनकी दिशाएं किसी भी दिशा में हो सकती है। लेकिन हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के लिए हम लोग उन्हीं लंब रेखाओं को लेंगे जिसमें पहला हो क्षैतिज और दूसरा का हो ऊर्ध्वाधर। जो खड़ा रहता है, जो लंबवत होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो लेटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज। तो इसमें क्षैतिज कौन होगा दोस्तों, देखिए यहां से यहां तक वाला जो आपका ये आप देख रहे हैं लंब रेखा, ये होगा क्षैतिज, और यहां से यहां तक वाला जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर। ये वाला देख सकते हैं, हाई हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर और हाई हो जाएगा आपका काची, आपका क्षैतिज। तो अगर आपको जिसमें क्षैतिज और आपको ऊर्ध्वाधर मिले वही दोस्तों क्या करेंगे, आकृति का, उसी आकृति को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो इन तीनों में कौन होगा, इन तीनों में आपका ए नंबर होगा। तो ए नंबर की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ पर जो बिंदु आपको मिलेगा इसका स्थान निर्धारित करने के लिए उसका स्थान हम लोग निर्धारित करेंगे। ठीक है, अगर बात है दोस्तों यहाँ पर निर्देशांक का, तो निर्देशांक कुछ नहीं होता है, बस निर्देशांक दोस्तों क्या होता है कि आपके बिंदु के स्थान को वो बताता है। देखिए जैसे कि हम 2, 4 ले लिए, ठीक है, या यहाँ पर हम दोस्तों 3, 5 ले लिए। तो यहाँ पर जैसे कि ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, तो हमको ये बिंदु ए को निर्देशित करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 2 है वो x अक्ष से धनात्मक दिशा में है और जो हमारा ये 4 है वो y अक्ष से धनात्मक दिशा में है। यानी हम x अक्ष से धनात्मक दिशा में बिंदु मूल बिंदु से अगर 2 तक जाएंगे और फिर y अक्ष से धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से अगर हम 4 तक जाएंगे तो हमें बिंदु ए का स्थान मिल जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक के रूप में जानेंगे। और आगे जो वीडियो आएगा वो दोस्तों आपके निर्देशांक की परिभाषा से संबंधित होगा और साथ ही इसके प्रकार से संबंधित होगा। तो दोस्तों यही था आपके निर्देशांक ज्यामिति का स्वरूप, निर्देशांक ज्यामिति का दोस्तों इतना सारा था कथा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो में अपने निर्देशांक ज्यामिति को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा कि जो निर्देशांक ज्यामिति होती है वो वास्तव में क्या होती है। सब दोस्तों खेल किसका होता है, 2 लंब रेखाओं का। इन्हीं 2 लंब रेखाओं की सहायता से आप किसी तल पर एक बिंदु की स्थिति और उसके स्थान का पता लगा सकते हैं। और इनके स्थान का पता लगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, तो ज्यामिति की। किसकी पड़ी, तो ज्यामिति की। देखिए ये क्या है, एक तरीके से रेखाखंड है, तो रेखाखंड यानी कि वो ज्यामिति से संबंधित है, इसलिए जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है वो भी ज्यामिति से संबंधित है। तो दोस्तों आज का जो क्लास है यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति समझ में आई है तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।